हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है लेकिन क्यों, और जिसे लिखा है इरम रहमान ने। इस कहानी के पहले एपिसोड में अब तक आपने सुना कि एक लड़की अजनबी के घर में बिन बुलाए मेहमान बन गई और घर के मालिक की नींदें हराम कर दी। तो आइए इस पुरस्कार कहानी के अंजाम को जानने के लिए आगे सुनते हैं। मैं घर में मोहतात अंदाज से दाखिल हुआ। डर था कि कोई और लोग ना आ गए हों या कोई गैंग ना हो, मुझे ये लड़की या उसके साथी मार ना दे, या मुझे अगवा करके फिरौती का मुतालबा ना कर बैठे, या मज़ाहमत के नाम पर कत्ल कर दें। मेरा दिमाग फिर तेजी से सोचने लगा, लेकिन बस ये एक ख्याल था। मैंने घर में दाखिल होकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ सुकून था। सबसे पहले किचन में गया, सब ठीक ठाक था। पानी पिया, लॉन्च की सब बत्तियां बंद की। बेडरूम में गया, फिर स्टडी रूम में। वो लड़की सोफे पर लेटे लेटे शायद सो गई थी, क्योंकि दरवाजा खुलने पर उठी नहीं। एकदम फिर से सोचा कि मर तो नहीं गई, लेकिन आसार तो नहीं थे, ना खून ना फंदा। जहर खा लिया हो तो? लेकिन जहर खाना होता तो मेरे घर क्यों आती? और अगर आकर खाना था तो मेरे आने का इंतजार क्यों किया? मैं शर्लॉक होम्स बन गया था। हर पहलू पर सोचा। फिर अचानक मेरी नजर साइड पर रखी प्लेट पर पड़ी। मोहतरमा मेरे कल ऑफिस साथ लेके जाने वाले सैंडविचेस पर हाथ साफ कर चुकी थी और आराम से घोड़े बेचकर सो चुकी थी। ओह, शुक्र है खुदा का। मैं अपने बेडरूम में गया, दरवाजा बंद करके सो गया, क्योंकि मैं सारे दिन का थका हुआ था। फौरन नींद आ गई। सुबह मामूल के मुताबिक आंख खुल गई और मैं रूटीन के कामों में लग गया। मैं कतई भूल चुका था कि एक जवान लड़की मेरे घर में मौजूद है। बिल्कुल आराम से तैयार होकर जब दफ्तर के लिए निकलने लगा तो एकदम उस लड़की का ख्याल आया। मैं स्टडी रूम में गया तो वो लड़की मुंह हाथ धोकर बिल्कुल तैयार बैठी थी। मुझे देखकर हड़बड़ा गई। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो काफ़ी पुरकशिश थी और उसकी उम्र 25 से ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कि अब बात करता हूँ, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी होगी कि मैं बदनीयत मर्द नहीं हूँ। ना ही मैंने उस पर किसी किस्म का तशद्दुद किया। जैसे उससे बात करना चाहिए, उसने फिर रूहानी शक्ल बना ली। मैं फ़ौरन बोला, रोना मत, देखो रोना मत। मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दरवाज़ा बंद कर दूं क्या? उसने चौंक कर देखा कि अजीब शख्स है। क्या पूछ रहा है? मैंने फिर मुलायमत से पूछा। वो चुप रही। मैंने ऑफिस जाते हुए दरवाज़ा लॉक कर दिया। लड़की अंदर से बाहर जा सकती थी, लेकिन कोई बाहर से खोलना चाहे तो कोड वर्ड्स नहीं पता। मगर जब उसका कोई साथी आएगा तो उसे आवाज़ देगा या फ़ोन करेगा। ये दरवाज़ा खोल देगी और डाका पड़ जाएगा। क्या उस लड़की के पास फोन था? फिर मेरे जहन में खिचड़ी पकने लगी और मैं अपने दफ्तर पहुंच गया। बस ये वाहिद जगह थी जहां पहुंचकर मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता। काम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन चूंकि मेरे मिजाज के ऐन मुताबिक था, इसलिए करते हुए वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगता। लंच ब्रेक में अपने साथ तैयार कुर्दा लंच किया, फिर काम में जुट गया। शाम 5:30 बजे के बाद घर के लिए निकलता था। 40 मिनट की ड्राइव थी। मुझे ये सफर अच्छा लगता था, क्योंकि रास्ते में दोनों तरफ हरियाली होती थी और हल्की सी मौसीकी से सफर का लुत्फ दुबाला हो जाता था। मुझे तन्हा रहने की आदत नहीं थी, मगर मुझे तन्हाई खुशी देती थी। मारिया बहुत कम मेरे साथ सफर करती थी, क्योंकि उसके नजदीक मैं एक बोर इंसान था, रोबोट की तरह काम करने वाला, वक्त का पाबंद। वो अपनी सहेलियों के साथ ही घूमती फिरती, शॉपिंग करती। मजे की बात यह थी कि हम दोनों भी फोन करने के रवादार नहीं थे, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स था और रास्ता भी। हद है 5-10 मिनट ट्रैफिक की वजह से, लेकिन वो घर पर ना भी होती तो मैं तब भी दरियाफ्त ना करता कि तुम कहाँ हो, कब घर पहुंचोगी। मैं घर पहुंचा, फिर दरवाजा खोला और एकदम मुझे लड़की का ख्याल आया। मैंने एहतियात से अंदर कदम रखा। सब ठीक ठाक था। लड़की अब
टीवी लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा और नजरें झुका ली। फिर दोबारा देखा तो उसने मेरी बीवी के कपड़े पहन रखे थे। मुझे एक लम्हा पहचानने में देर न लगी, क्योंकि ये सूट मैंने उसकी सालगिरह पर तोहफा में दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि मारिया के कपड़े उसने क्यों पहने, अगरचे वो लिबास उस पर जच रहा था। लेकिन ये देखकर मेरा मीटर घूम गया। क्यों पहना? उतारो उसे, उतारो, अभी कपड़े उतारो। मेरा खून खौलने लगा। मैं कहता हूं उतारो कपड़े। मैंने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे झंझोड़ा। उतारो अभी, मैं कहता हूं उतारो कपड़े। पता नहीं कैसे एकदम मारिया किचन से लॉन्ज में दाखिल हुई और चीख कर बोली, शर्मत, तुम इतना गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, इतनी घिनौनी हरकत की। छी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुमसे शर्मत। वो लगातार बोलती रही। उसे देखकर मेरी सिट्टी गुम हो गई, मेरा रंग उड़ गया। मैं बोलता भी क्या? मैं जो बोल रहा था और जिस तरह मैंने लड़की को पकड़ा हुआ था, उसे देखकर कोई भी मेरे बातों पे यकीन नहीं करता। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मारिया को देखकर लड़की के बाजुओं पर से मेरी गिरफ्त ढीली हो गई और वो भागकर मारिया से लिपट कर जार कतार रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की कि अल्फाज हल्क में अटक गए। मारिया फिर बोली, सरमद, मैं अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन वाह सरमद वाह, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। मारिया, मारिया, तुम गलत समझ रही हो। वाह, मैं गलत समझ रही हूँ। जवान लड़की अकेली घर में, वो भी बीवी के गैर मौजूदगी में। मैं बुखला गया। मैं सफाई देने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि कोई भी होता तो यही समझता। मारिया किसी शेरनी की तरह चीख रही थी। लड़की उससे चिमटी खड़ी थी। यकायक मारिया ने लड़की को पीछे ढकेला और किचन में भागी और वहां से बड़ा और तेज छुरा उठा कर ले आई और अपनी कलाई पर रखकर जोर से चीखी कि कानों के पर्दे फट जाए। सरमद, मुझे तलाक दो, वरना मैं अभी खुद को मार डालूंगी। मैं आगे बढ़ा के रोकूं उसे, वो और पीछे हटी। नहीं, मुझे अभी तलाक चाहिए, वरना मैं अपनी रगें काट लूंगी। मैं कह रहा हूँ सरमद, मुझे तलाक दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। मारिया, मेरी बात तो सुनो। मारिया, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना सरमद। तुम मुझे तलाक देते हो ना मैं अपनी रगें काट लूं। तुम मुझे तलाक देते हो ना मैं अपनी रगें काट लूं। मैं कह रही थी मैं काट लूंगी सरमद। लेकिन मारिया, लेकिन कुछ नहीं सरमद। तुम मुझे तलाक देते हो कि नहीं? एकदम इतना जहनी दबाव का शिकार हुआ और फौरन बोला, मारिया, तुम प्लीज कुछ मत करो। मैं तलाक देता हूँ। मैं भी तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दी। तलाक। और साकित हो गया। फिर छुरा फेंकने की आवाज सुनाई दी। मेरे कान साए कर रहे थे। मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। हर मंजर धुंधला गया। मुझ जैसा मुंजिन शख्स पहली बार अपना तवाज़ुन खो बैठा और ऐसा काम कर डाला जिसे करने का सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल सुन हो गया। फिर जैसे होश आया, मैंने सर पकड़ लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि मुझसे क्या सरजद हो गया। कभी सोचा भी नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं धप से सोफे पर गिर गया। हर लम्हा भारी था, दिल बहुत बोझल था। रोते हुए मारिया की तरफ निगाह से देखा। मारिया और वो लड़की एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे रोता छोड़कर दोनों घर से बाहर निकल गई। इन दोनों को घर से जाते देखकर मेरे जहन में एक सवाल आया, तो क्या ये सब एक साजिश थी? लेकिन क्यों? तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।